हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ मावा से बनी हुई एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों की फेवरेट होगी अगर आप इसे इस तरह से बना लेंगे तो। वैसे तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। यहाँ मैं बाजार वाला ही मावा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। और मावा के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। और चीनी के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ इलायची पाउडर। मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। मावा को मैंने ऐसे ही अपने हाथों से रफली तोड़ लिया था। तो आइए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक मोटे तले का कढ़ाई लेंगे। आप चाहें तो नॉन स्टिक बर्तन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस जला लिया और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है। हम लोग इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को हम लोग स्प्रेड कर देंगे इक्वली कढ़ाई में। और फ्लेम को हम लोग मीडियम टू लो रखेंगे। और घी जब थोड़ा गर्म होगा तब हम लोग इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इलायची पाउडर को हम लोग तकरीबन 5 से 10 सेकेंड तक थोड़ा सा घी के साथ रोस्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस से मिठाई में इलायची का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। तो अब हम लोग जो मावा है उसको आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे हाथों से ही तोड़ लिया था। अब मावा को हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ा हम लोग भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। थोड़ा रेडिश टाइप का इसका कलर हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं मावा अच्छी तरह से पिघल गया है और इससे मैंने अच्छी तरह से भून भी लिया है। तो अब हम लोग इसमें अब हमारा मावा भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम लोग इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर हॉट चॉकलेट का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर कोको पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास हॉट चॉकलेट का पाउडर है। इसमें ऑलरेडी चीनी होती है, इसलिए हम लोग चीनी की क्वांटिटी इसी के अनुसार डालेंगे मावा में। तो अब इस भुने हुए मावा में हम लोग हॉट चॉकलेट डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हॉट चॉकलेट का पाउडर डाल रही हूँ। और हॉट चॉकलेट का पाउडर डालने के बाद हम लोग इसमें आधा कप के करीब दूध डालेंगे। और दूध डालने के बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे। दूध आप तुरंत ही डाल दें, नहीं तो ये चॉकलेट पाउडर जलने लगेगा। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हम लोग अच्छी तरह से मावा और चॉकलेट पाउडर को मिक्स करेंगे। और मावा और चॉकलेट पाउडर जब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम लोग यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी हम लोग यहाँ पर कम ही डालेंगे क्योंकि चॉकलेट पाउडर में ऑलरेडी चीनी होती है, तो ये ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी कम ही यूज कर रही हूँ। अगर आप कोको पाउडर डाल रहे हो तो आप अपने अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं चीनी को भी पिघला लूँगी अच्छी तरह से इसको मिक्स करके। और इस बैटर को हम लोग तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और फ्लेम को आप ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मिठाई का बैटर गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस बैटर को हम लोग ठंडा होने देंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये जम जाएगा। हम लोग थोड़ा गर्म ही रहेगा तभी इसका हम लोग मिठाई बनाएंगे। तो मैं इसको एक टिन में निकाल लूँगी। आप चाहे तो किसी थाली में भी निकाल सकते हैं या किसी बर्तन में। मैं इसमें निकाल रही हूँ क्योंकि ये मिठाई बनाने वाला ही है। तो अब हमारा बैटर भी रेडी हो गया है, तो इसको हम लोग इसमें पलट लेते हैं। मैंने सारे बैटर को टिन में निकाल लिया है, लेकिन उससे पहले मैंने टिन को घी से ग्रीस कर लिया था क्योंकि ये चिपक भी सकता है इसलिए। तो अब ये 20 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो गया है और थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं या फिर पेड़ा भी बना सकते हैं। तो मेरी बेटी बोल रही है कि इसका पेड़ा बनाओ, तो मैं इसका पेड़ा ही बनाऊंगी। वो बर्फ़ी बनाने के लिए मना कर रही है। वैसे मैं कट कर रही थी लेकिन बाद में मैंने उसके कारण अपना प्लान बदल दिया। तो अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। तो मैंने अपने हाथों से सभी का पेड़ा बना लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं।
मैंने इस तरह से सभी का पेड़ा बना लिया है। तो मेरा सारा पेड़ा बन के तैयार है। तो अब मैं इसको गार्निश करूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास प्लेटेड काजू हो तो आप उसके ऊपर चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलमंड का यूज़ किया है, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास चांदी का बरक हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मिठाई को आप जब चाहे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और फटाफट बन भी जाती है। अगर आपके पास कोको पाउडर हो तो कोको पाउडर का इस्तेमाल करें। और बनाने में भी आसान है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर है। आप इस चॉकलेट पेड़ा की रेसिपी को जब चाहे तब बना सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या कोई त्यौहार हो, दिवाली, दशहरा, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। ये बच्चों की फेवरेट तो होती ही है, साथ में ये बड़ों को भी बहुत टेस्टी लगेगी। और ये मिठाई बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है और ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसको दिवाली, दशहरा कभी भी बना सकते हैं। तो आपको ये मेरी चॉकलेट पेड़ा की रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।